बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइटिंग वगैरह लग गया ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग लाल लाल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रही है। और ये है हमारा टॉप बॉय। वेलकम टू नवादा। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया कि मैं नवादा आई हुई थी अपने कजन्स के पास, तो चलिए फिर इसका आगे हम लोग बताते क्या क्या हुआ यहाँ पे, हमने कैसे एंजॉय करा। ठीक है, तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और हम लोग नवादा आए हुए हैं अपने कजन से मिलने के लिए। मेरे बड़े वाले जो मामा है उनका घर यहाँ पे डीएम कोठी में शिफ्ट हो गया है, तो आप यहाँ का कुछ व्यूज देख सकते हो कि ये रात में कैसा दिखता है। क्योंकि हम लोग दिन भर थके हुए थे तो हम लोग रात को थोड़ा घूमने के लिए निकले। और ये देख लीजिए यहाँ का कुछ कैप्चर। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट आपको ऑल द टाइम यहाँ पे लाइट जलती हुई दिखेगी। और पता है यहाँ पे मतलब क्या है ना कि बहुत सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, हर जगह आपको पुलिस दिखाई देगा, कोई मिसबिहेव नहीं कर पाएगा। और ये जगह मतलब बहुत क्लीन है, साफ सुथरा है। तो अब हम लोग चलते चलते मार्केट की तरफ आ चुके हैं और आप देख लो ये कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है भाई साहब, हर तरफ लाइटिंग इतनी अच्छी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट नवादा सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तो अब हम लोग आ चुके हैं गोवर्धन मंदिर नवादा का, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर है भाई साहब कि मैं और क्या ही तारीफ करूँ। आप खुद ही वीडियो में देख सकते हो कि ये सच में कितना ज़्यादा सुंदर है। और इसका डेकोरेशन भाई साहब अलग ही लेवल का है। और इसमें पता है जो ठाकुर जी की प्रतिमा है वो भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। मैं आपको आगे की क्लिप्स में दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये सीढ़ी है जिससे चल के हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। और पता है ये जो गोवर्धन मंदिर है अभी नया नया ही बना है। और आप ठाकुर जी की प्रतिमा भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा मनमोहक है भाई साहब कि आगे तो और कुछ कहना ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो चलो फिर फटाफट से मैं आपको मंदिर के चारों तरफ घूम घूम के कैमरा घुमा घुमा के आपको दिखाती हूँ। क्योंकि यहाँ का जो ब्यूटी इतना ज़्यादा सुंदर है ना भाई साहब कि मेरा जो फ़ोन का कैमरा है शायद अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी कोने को भी मिस करो, तो मेरे से जितना हो पा रहा था मैं यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड कर ले रही थी। क्योंकि यहाँ पे सच में ये मंदिर बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस मंदिर का लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था। और पता है यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भीड़ आई हुई थी और ये नॉर्मल है, रोज का है। यहाँ पे दिन रात सुबह शाम हर समय ऐसे ही भीड़ रहती है। और यहाँ का लोकेशन इतना अच्छा है कि हर लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। और बाय द लक यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड था। बहुत सारे मंदिर में तो पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर देते कि नहीं आप अलाउड नहीं हो, आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे पुरोहित जी का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ऐसा कुछ यहाँ पे वो नहीं था कि आप यहाँ पे कुछ क्लिप्स नहीं ले सकते हो। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि अगर आप नवादा आते हो तो आप ये गोवर्धन मंदिर ज़रूर से ज़रूर आना। यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है, सुंदर सा जगह। उसके बाद अगले मॉर्निंग ना क्या हुआ कि हमारा जो हम आए हुए थे यहाँ पे, तो छोटी वाली जो मामी है उनके घर पे गृह प्रवेश था। और ये देख लीजिए पूजा सेटअप हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे वो लोग अपना जो पूजा है वो कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ का भी कुछ कैप्चर्स क्लिक करा है। हम लोगों को कहीं और भी जगह जाने थे, इसीलिए मैंने इस घर का जो है होम टूर वीडियो नहीं शूट करा है, ठीक है। तो ये पूजा वगैरह हुआ, उसके बाद हम सब बैठ के प्रसाद खाए। उसके बाद हम लोग ना अपने जो दूसरे डेस्टिनेशन पे हमें जाना था हम उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। ये जो पूजा था ऑलमोस्ट 3 बजे शाम को स्टार्ट हुआ था, तो ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 5 बज चुका था। पूजा प्रसाद खाने के बाद सब देखने सुनने के बाद हम लोग जो अपने दूसरे डेस्टिनेशन को निकलने वाले थे, तो अभी अगर जाते तो काफ़ी रात हो जाता। तो हम लोग अपने वहाँ वाले घर चले गए और वहाँ पे हमने रात भर रेस्ट करा, आराम करा। उसके बाद अगले मॉर्निंग ना हम यहाँ से टोटो पे बैठ के निकल चुके थे, पूरी फैमिली साथ थी हम लोग। तो यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे थे वो मैं बता देती हूँ। तो ये देख लीजिए नवादा में ये जो ये बना हुआ है, पता नहीं क्या ही बोलते हैं इसको। और फिर देखिए ये हम लोग सब्जी मार्केट से होते हुए हम लोग अपने पुराने वाले घर जो कि पुरानी बाजार में है वहाँ जा रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे दुकान जो है वो हमारे पहचाने हुए हैं। यहाँ पे नानी के साथ हम लोग आते थे सब्जी लेने के लिए, तो ये भी है। और फिर यहाँ से हम लोग को अपने घर जाना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का जो सब्जी मार्केट है कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे ना आपको सब्जी थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा कंपेयर टू द मार्केट वन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके तो सब्जी स्टफ जो भी आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। और चलते चलते ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि आम भी बिक रहा था। तो आम को देख के मुझे ये याद है कि आपके घर में अचार लगा कि नहीं, अगर लग गया है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और ये हम लोग पुरानी बाजार आ चुके हैं। ये महावीर जी का बहुत पुराना सा मंदिर है। तो यहाँ पे मतलब शाम की आरती में ऑलमोस्ट हम लोग आया करते थे कभी। और फिर ये गली को क्रॉस करते हुए हम पहुँच रहे अपने घर को, ठीक है।
यही वो गली थी दोस्तों जहाँ पे बचपन में हम लोग नानी घर आया करते थे तो घूमते थे। मतलब अब इधर आके ना बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, क्योंकि अभी तो मामा मामी अपने उधर वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या हो गया है ना कि मतलब अब यहाँ आने पे थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कमिंग बैक टू दिस गली मोहल्ला अब मतलब बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है। एंड लेट मी शो यू आवर ओल्ड होम। ये नहीं है, थोड़ा हम लोग को इधर टर्न लेना पड़ता है। एंड दिस इज़ द वन, ठीक है मैं दिखा रही हूँ। ये है, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, यही है वो दरवाज़ा जहाँ से हम लोग ठक ठक करते थे और मामी जी अंदर से आके खोलती थी। तो ये तो अभी बहुत बड़ा हो चुका है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आपको होम टूर कराएंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ही ये वाला गेस्ट रूम हुआ करता था एक टाइम पे, हम लोग यहाँ पे रहते थे। अभी तो यहाँ पे रेंट पे लोग आ गए हैं तो बहुत कुछ बदला बदला लग रहा है, लेकिन फीलिंग तो वही आ रहा है, सेम टू सेम। यहाँ पे भी हमारा फ्रिज यहीं पे हुआ करता था, एकदम यहीं पे, यही पोजीशन था। और ये वाला फ्रिज भी यहीं पे लगा हुआ है। ये मिरर आप देख सकते हैं, बहुत टाइम पहले भी यहाँ पर ही मिरर हुआ करता था और अभी भी यहीं पे मिरर वाला जो था ये हमारा किचन हुआ करता था। और अभी आंटी खाना बना रही है, कुछ हम लोग के लिए भी बना रहे। क्या कोई बात नहीं, खा लीजिएगा। हम लोगों को बहुत बाद में पता चला कि यहाँ पे जो ये जिनको हम लोग आंटी बोल रहे थे वो एक्चुअली मेरे रिलेशन में दीदी लगेंगी, आंटी नहीं लगेंगी। तो जो भी है, और ये बहुत ज़्यादा उम्र की है भी नहीं, आंटी टाइप की दिख भी नहीं रही थी। बहुत अच्छा वाला वाइब आ रहा है। और जब बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा हो जाता था तो नानी हम लोग को इस रूम में नानी हम लोग को भेज दिया करती थी जब हम लोग बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा हो जाते थे। ये बेड उसी टाइम का है और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आकर, क्या ही बताए। लेकिन यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी दोस्तों, लेकिन क्या ही बताओ, इतना अच्छा यहाँ पे आके फ्रेश फील हो रहा है ना, और क्या ही बताए। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर भी आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। ये मिरर भी बहुत ओल्ड है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये हमारा पूजा वाला रूम हुआ करता था, ठीक है, नानी होती थी तभी हम लोग यहाँ आते थे। ये ऊपर जाने की सीढ़ी है, इससे और ऊपर जा सकते हैं। ये मेरी बड़ी मामी का रूम होता था। ये वाला हम लोग का ही रूम होता था, बच्चा गैंग पार्टी का। बचपन में हम लोग यहाँ आते थे, सब एक साथ बैठते थे, जितने भी भाई बहन कज़न हम लोग मिलते थे यहाँ पे मिलते थे, बैठते थे। पर अब ये रूम बहुत बदला बदला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मामा जी का पुराना वाला गोदरेज होता था और भी सामान था, तो चेंज हो गया है अभी। तो सीढ़ी ना थोड़ा डार्क दिख रहा है, क्योंकि अभी ना सनलाइट तो बहुत जाता है, लेकिन छत ना बंद किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बहुत डार्क दिख रहा है। देखिए जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ तो बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा। और पता है यहाँ आके ना इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है कि यार क्या ही बोले। ये देख लीजिए, इधर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये है हमारा टॉम बॉय, ये है मेरा टॉम बॉय, ये है मेरी मौसी। बहुत साल बाद हम लोग मिल रहे हैं और बहुत खुशी हो रहा है ये वाले घर पे आके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बचपन का बहुत सारा याद जुड़ा है। मार कुटाई झगड़ा लड़ाई सब ये भी होता है। ये आ रही है आपसे बात करने के लिए, आप लोग इन्हीं को मिस कर रहे थे। हेलो, वीडियो शूट करें। तो टॉम बॉय कैमरा में आते ही सबसे पहले बोली वीडियो हम शूट करें क्या, तो इसके आगे का जितना भी क्लिप्स है वो शूट करिए। ये हमारा पुराना वाला पूजा रूम, ये हमारा हूबहू पुराना वाला पूजा रूम, एकदम सेम टू सेम। इसमें टाइल्स लगे हुए थे ना, तो ये चेंज नहीं हो पाया। चलिए ऊपर चलते हैं और आगे वीडियो दिखाते हैं। अब हम लोग फाइनली और ऊपर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो हॉर्स वाला डिज़ाइन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बेसिन के पास। और यहाँ पे मैं आपको अभी आगे का वीडियो दिखाती हूँ। कितना घेरा है, ये वाला कोई इमारत है नहीं, ये वाला रेट है। इसी पे करवा दिए थे। इनका बना था, बना था प्लास्टर करना सुने थे कि वो हो गया है सब कुछ, तो प्लास्टर तो हो गया था, इस सब हुआ था। कितना अच्छा बन गया। फिर भी बीच में जब हम लोग पर नवादा आए थे तो ये रूम इतना अच्छे से बना हुआ नहीं था, लाइटिंग भी नहीं लगी थी। यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइटिंग वगैरह लगी है ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग लाल दिख रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके बहुत ज़्यादा। तो मेरा खुशी आपको मेरे चेहरा पे ही दिख रहा होगा और मेरे बातों के एक्सप्रेशन से भी दिख रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ इस घर में आके। ये रूम से अभी हम लोग बाहर आए हैं, तो ये रहा बेसिन, ये मिरर है। ये ऐसे ही हॉल के जैसे बनाया गया था। यहाँ पे सोफ़ा हमारा फिट किया हुआ था, जो कि अभी उस घर में चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सामान, तो मामा लोग घर रेंट पे दे दिए, तो जो बाकी सामान था एज अ स्टोर रूम ये रूम अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये रूम ये एक लौता है जो रेंट पे नहीं है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे दुकान खुल गया। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो इधर जाते थे। ये वाला दुकान न्यू है, ठीक है। गली भी बदला बदला सा लग रहा है। नहीं बदला है, हमको तो बदला बदला लग रहा है क्योंकि ये सब इतना अच्छा नहीं था। नहीं है क्या? नहीं है सीढ़ी उड़ी का? हाँ बेसी हमको लगा तोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ आते थे हम लोग, आंगनबाड़ी है ये। आइए दिखाते हैं। तो चलिए एक एक सीढ़ी में आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्साइटमेंट का दूसरा जगह है। बड़ी खुशी से आए थे हम और मेरी बहन यहाँ पे आंगनबाड़ी घूमने के लिए, लेकिन हम लोग को नहीं घुसने दिया गया क्योंकि ये बंद हो गया था, क्लास ख़त्म हो चुका था। तो चलो अब चलते वही वाला दुकान जहाँ से बचपन में बहुत सारे चांद सितारे खाते थे। यहाँ आते ही सबसे पहले मुँह से वही निकला जो बचपन में ज़्यादा खाया था। चांद तारा है, चांद तारा है। ये उसकी जगह अनारदाना है। नहीं अनारदाना दे दीजिए। नहीं हमको आम पापड़ दीजिए। अच्छा लगेगा, कितना का है? चांद से अच्छा लगेगा। तो हमें चांद तारा तो नहीं मिला लेकिन अनारदाना और आम पापड़ मिल गया। पुराने वाले घर का होम टूर करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे हम लोग आए थे नवादा म्यूज़ियम। तो यहाँ पे ना पता है इससे पहले मैं क्या है ना कि कभी म्यूज़ियम गई नहीं हूँ, कहीं का भी म्यूज़ियम नहीं देखी। तो यहाँ के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड थी कि म्यूज़ियम के अंदर क्या रखा होगा, कहीं यहाँ गांधी जी का चश्मा और मदर टेरेसा के कपड़े ना मिल जाए। खैर मैं मजाक करी थी यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे अंदर, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो चलो देखते हैं यहाँ अंदर चल के, पता नहीं हमें कौन सा कुबेर का खजाना मिलने वाला और हम अमीर हो जाए इसका तो कुछ गारंटी नहीं था। तो इसके अंदर अब जाके ही पता चलेगा कि क्या होने वाला था आगे। यहाँ आने के बाद लोग तो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम प्रधानमंत्री के प्लेन से उतर के आए हो। खैर जो भी हो, हम तो टोटो से आए थे। तो अब हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और पता है मैं वीडियो बना रही थी तभी पता नहीं किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और फिर लाइट कट गई, इसीलिए यहाँ पे ना सारी चीज़ें उतने क्लियर से नहीं आ पाई। आप यहाँ पे ये टाइगर देख पा रहे होगे जो कि बहुत पुराना है। उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें थी। तो म्यूज़ियम में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नकली भी होती है, बहुत सारी चीज़ें असली तो होती है लेकिन नकली भी होती है। ये सब पत्थर बहुत पुराने टाइम का है ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ बर्ड्स को देख रहे थे और ये बर्ड्स ना बिल्कुल रियल दिख रहे थे, असली के दिख रहे थे। वो लोग मर गए और उनको यहाँ पे लेके आ गया है। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स थे, तोता मैना बहुत तरह के थे, ठीक है। ये बड़ा सा मटका रखा हुआ था, इसमें कुछ लिखा था कि शायद ये पुराने टाइम का मटका है और शायद राजा महाराजा इसी मटके से पानी पिया करते होंगे। और फिर यहाँ पे भी और एक मटका रखा हुआ था जो कि इससे भी बड़ा था। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो। ये मटका तो इतना बड़ा लग रहा था, मुझे लग रहा था पूरा गाँव शायद इसी से पानी पीता होगा। उसके बाद हमने देखा 8 पैर का बकरी का बच्चा जो कि यहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो मतलब थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। और ये जो चीज़ है ना ये बहुत न्यूली है, इसके बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि ये राम मंदिर है जो कि थर्मोकोल से बनाया गया था और ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। बस जल्दी से जल्दी अयोध्या का बुलावा आ जाए और हम अयोध्या चले जाए। उसके बाद हमने ये चिंपैंजी देखा, उसके बाद उल्टे मुँह की सुराही देखी। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं ये उल्टे मुँह की सुराही है, पता नहीं कैसे इसको उल्टे मुँह की बोले, मुझे तो ये सीधे मुँह का ही दिख रहा था। कुछ चीज़ें यहाँ पे शायद हम जैसे लेजेंडरी को समझने लायक नहीं थी। मजे की बात तो तब हुई जब ये चिंपैंजी भाई साहब ऐसे पोज दे के बैठे हुए थे जैसे कि इनको ये मैं कैमरा में कैद करने के लिए मरी जा रही हूँ। खैर जो भी हो, चलिए आगे चलते हैं और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ मराठा कालीन सिक्के देख सकते हैं जो कि हमारे हिस्ट्री को दर्शाते हैं और यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में भी इसके बारे में कुछ नॉलेज होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ विस्तार में लिखा हुआ नहीं था तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुगली सिक्के भी हमें दिख रहे थे। यहाँ पे सिक्के तो आज भी ऐसे चमक रहे थे जैसे मान लो सोने और चांदी के हो, लेकिन मुझे पता नहीं ये तांबे के भी नहीं है। मार्केट में तो ये 2 रुपए में नहीं बिकेंगे। खैर छोड़ो। अब यहाँ पे कुछ स्टोन्स और पेबल्स दिए हुए थे जो कि ओल्ड टाइम्स के थे। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री का कुछ लिखा भी था पर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी और हम लोग फ्लैश लाइट जला के इतना सारा शूट कर रहे थे। तो लाइक टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं था और हमें वापस भी घर आना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है सोनसा ग्राम के अर्जित कलाकृतियाँ। और यहाँ पे आप हिस्ट्री के कुछ वेपन्स देख सकते हो, तलवार है, उसको क्या ही बोलते हैं जिससे हम लोग बचाते हैं खुद को, वो है, भाला है और भी बहुत तरह की चीज़ें थी। गन भी था यहाँ पे, अलग अलग तरह के तलवार थे, खंजर थे, बहुत तरह के हथियार यहाँ पे टंगे हुए थे जो कि हिस्ट्री को दर्शाते हैं और हिस्ट्री के उन्हें यहाँ पे रखे हुए थे म्यूजियम में। लाइट ना होने की वजह से वीडियो इतना अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रहा था, लेकिन हम लोग फ्लैश लाइट जला के शूट करने का बहुत कोशिश कर रहे थे। हर कोशिश करने के बाद भी यहाँ पे वीडियो उतना अच्छे से नहीं
नहीं आ रहा क्योंकि म्यूजियम पूरा का पूरा बहुत अंधेरा हो चुका था। जब तक लाइट नहीं आ रही थी तब तक हम लोग को ऐसे ही करना पड़ रहा था। और ये ताजमहल बना हुआ था जिसके बाहर में एक बंदर लगाया हुआ था। शायद इस बंदर को ताजमहल की पहरेदारी के लिए लगाया गया होगा, लेकिन ये अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, इसकी शिकायत करनी होगी। और पता नहीं कि उस झोपड़े को इस म्यूजियम में क्यों रख दिया गया था। इससे सुंदर तो मेरा घर है भाई, मेरे घर को म्यूजियम में रख देते। यहाँ पे भी कुछ हथियार दिखाए गए थे जो कि हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके के हथियार लगे हुए थे, तो आप वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब इस टाइगर को देख सकते हो जो कि कितना डरावना दिख रहा है। और मेरी मासी लोग बता रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है, बहुत पहले से ये इस म्यूज़ियम में है। और जो बाकी चीज़ें आई हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी न्यू है। ये कंप्यूटर सिस्टम का सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ था। ये पीहन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मोरनी है। कहते हैं ना मोर जितना सुंदर होता है, मोरनी का पंख उतना कलरफुल नहीं होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। वो पूरा वाइट होता है। और ये शायद ईम्यू है या फिर ऑस्ट्रिच है, मैं इसको अच्छे से पहचान तो नहीं पाई थी। तो ये आप देख सकते हो। और पता है इस जो मोरनी है ना, इसके पीछे बहुत सारा घास और पुआल लगा हुआ था, जिसकी वजह से पता चल रहा था कि ये आर्टिफिशियल है, उतना रियल नहीं है, ठीक। और जैसे सूप और डाला बांस की डंडियों से बनता है, वैसे ही बांस की डंडियों से ये जो आर्ट पीस है इसको तैयार किया गया था। और ये बहुत सुंदर दिख रहा था। तो ये लाइट ना होने की वजह से उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है, लेकिन इसको भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगा होगा। और ये बांस के पीस से बनाया गया। इसके बाद यहाँ पे आप बहुत सारा ना पत्थर पे आर्ट किया हुआ चीज़ें देख पाओगे। यहाँ पे विष्णु थे, शिव थे, बहुत सारे भगवान देवी देवता भी थे। और बहुत सारे ऐसे भी थे, लक्ष्मी नारायण का यहाँ पे प्रतिमा था, बुद्धा जी का प्रतिमा था, और भी बहुत सारा यहाँ पे प्रतिमा बना हुआ था। ये जो स्टोन पे कलाकृति की गई थी पत्थरों पे, तो ये ना पता है किस पत्थर के जैसे दिख रहा था, घर पे जिसमें मसाला पीसते ना, सील, वो वाला सील पत्थर के जैसे इस पे कलाकृति की गई थी बस इस। और इसमें भी बहुत सारा पीस जो है वो पुराना था और बहुत सारा पीस जो अभी अभी आया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी थी। तो यहाँ पे ना बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा बना हुआ था। और लोगों का बहुत एफर्ट दिख रहा था कि लोगों ने कितना मेहनत करा है एक एक पीस को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे ना अनगिनत बहुत सारे पीसेस लगाए हुए थे। और ये बुद्धा जी का पीस ना बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और पता है मेरे दिमाग में इन पीसों को देख के यही आ रहा था कि क्या म्यूज़ियम से भी हम लोग कुछ खरीद सकते हैं। मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अलग अलग तरह की चीज़ें देखी, लोगों का मेहनत देखा, तो समझ में आ गया कि लोगों में सच में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और अभी नहीं, हिस्ट्री के टाइम से ही लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। आर्ट करना, स्केच बनाना, मूर्ति बनाना और ये पत्थर पे आकृति बनाना, ये सब चीज़ ना हिस्ट्री से ही अभी तक बहुत चला हुआ है। और म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें देख के ना मतलब दिल बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। और ये वुडन आर्ट पीस के बारे में मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, ये तो तारीफ़ काबिल है। और जाते जाते जब हमारे जाने का टाइम हो गया था तब देखो लाइट आ गई और देखो म्यूज़ियम कितना अच्छा लग रहा था भाई, क्या ही बोले। और हम ये देख लीजिए थोड़ा सा बाहर का जो सिनेरियो था, वो बाहर का सिनेरियो कुछ इस तरह से था। आप बाहर बैठ के बातचीत कर सकते थे। और यहाँ पे भी एक बुद्धा जी की मूर्ति लगाई हुई थी जिनका सर नहीं था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाहर का व्यूज़ देख सकते हो। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग आ गए इस तालाब के जैसा कुछ बना हुआ था, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ दिख रही थी छोटी छोटी, और ये पानी बहुत ग्रीन हो चुका था, मतलब ये बहुत टाइम से साफ़ सुथरा नहीं हुआ था, यहाँ से थोड़ा स्मेल भी आ रहा था। यहाँ पे ना कई तरह के प्लांट्स लगे हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लांट है ये चुई मुई प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। तो आप जैसे इस प्लांट को छूते हो तो क्या होता है, ये मुरझा जाता है। तो वैसे ही ना मेरी सिस्टर्स लोग इसको छू छू के देख रही थी कि ये मुरझाता है कि नहीं मुरझाता है। और ये पूरा धीरे धीरे करके पूरा समेट जा रहा था अपने अंदर में, पूरा सिकुड़ सा जा रहा था, ठीक है। तो इसको जिधर जिधर टच कर रहे थे ये तो सिकुड़ सा जा रहा था। और आगे ना बहुत तरह के यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो प्लांट लगा हुआ था ना तो अच्छा लग रहा था, यहाँ पे एक गार्डन के जैसा व्यू दे रहा था। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का प्लांट्स लगा हुआ था। तो आप देख सकते हो एक एक करके मैं आपको सारा प्लांट्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे जितने प्लांट्स लगे हुए थे मुझे सारा का नाम भी नहीं पता था, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत तरह का फूल पत्ती पे अलग अलग तरह की लगी हुई थी। और यहाँ का वाइब ना बहुत अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे हमने फिर अपने कुछ फोटोग्राफ शूट करे, उसके बाद घर चले गए, रेस्ट करा, खाना खाया, उसके बाद शाम को फिर हम घूमने के लिए निकल गए। तो वी मार्ट चले गए हम लोग कुछ कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। पर यहाँ का जो कलेक्शन था उतना कुछ हमको समझ में नहीं आया, हमको उतना पसंद भी नहीं आया। तो फिर हम लोग बाहर आ गए। तो अब हम लोग आ गए स्मार्ट बाज़ार कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या नए कलेक्शन आए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, नए कलेक्शन
कलेक्शन देखने के लिए। और ये है मेरी टीम, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये है मेरा टॉम बॉय। तो यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर में बस ग्रॉसरी मिल रही थी, जैसे हमारे इधर रिलायंस मॉल में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें थी, तो मुझे इन सब चीज़ों से कुछ काम नहीं था, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं बनता था। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हम लोग फटाफट से ऊपर आ गए। हम लोगों को ये अजूबा मिला है जो बाहर है। फिर हमने यहाँ पे कुछ सिपर्स को देखा, काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ पे हमने कुछ सिपर्स देखने के बाद कुछ कॉफ़ी मग एक्सप्लोर करा, जो कि कस्टमाइज्ड भी था और कुछ विदाउट कस्टमाइजेशन भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे कलेक्शन बहुत बढ़िया था। तो अब हम लोग नीचे आ चुके थे और हमें कुछ स्टेशनरी में एक्सप्लोर करना था, तो हम लोग स्टेशनरी हॉल देख रहे थे कि कहाँ पे है। तब तक ये लोग को देख लो, परफ्यूम ये लोग अपने में मार मार के देख रही थी कि कौन सा वाला परफ्यूम अच्छा है, ठीक है। पर यहाँ पे एक भी परफ्यूम इन लोगों को भी पसंद नहीं आया और ना ही मुझे पसंद आया। फाइनली अब ये पूजा पाठ वाला सेक्शन को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे स्टेशनरी कलेक्शन के पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी तरह के कलर, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, क्ले मोल्ड, टूल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही थी। क्विलिंग टूल भी यहाँ पे अवेलेबल था, तो आपको जो चीज़ों का नीड था आप यहाँ पे आके देख सकते थे। तो यहाँ पे बहुत तरह की स्टेशनरी थी। यहाँ पे आपको कुछ बास्केट वगैरह भी मिल सकते थे एज अ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें तो बहुत क्यूट सी थी। यहाँ पे आपको पेंट कलर के बहुत सारे शेड मिल जा रहे थे, अलग अलग तरह के ब्रश मिल जा रहे थे, ऑयल पेस्टल, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी स्टेशनरी मिल रही थी। हमने अपना सामान लिया, बिलिंग कराया और बाहर निकल गए। काफ़ी देर से घूमने की वजह से हम सबकी बैटरी लो हो चुकी थी, तो हम अपने बैटरी को चार्ज करने यहाँ पे पहुँच गए गोलगप्पा खाने के लिए। और पानी था ना, उसमें भैया ने बड़ा सा बर्फ़ डाल रखा था, जो कि इस गोलगप्पे का फीलिंग डबल कर रहा था। तो अब हम लोग घूमने जा रहे थे। फोन में घुसी हुई है दोस्त। तो अभी हम लोग घूमने निकल गए हैं, शाम हो रहा है, दिखाते बाहर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। ये क्या है? RL पैलेस, हमारे उधर RS पैलेस है। तो ये बहुत सुंदर है दोस्तों। फाइनली हम लोग काफ़ी थक चुके थे यहाँ आते आते, लेकिन अब हम लोग पहुँच चुके हैं। खुशी तो बहुत हो रही है कि यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है जैन मंदिर का जो एंट्री गेट होता है वो है, और हम लोग तभी से पता पैदल चलते हुए आ रहे हैं। ये कि तभी से बोल रही कि बस 5 मिनट और 5 मिनट करते करते हम लोग इतने दूर पहुँच गए। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि हवा बहुत चल रही है और यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग पिकनिक की तरह बैठे हुए ग्राउंड पे, तो ये घूमने का अच्छा जगह हो सकता है। यहाँ का लोकेशन बहुत मस्त वाला वाइब दे रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जो व्हाइट पत्थर से काम किया हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सच में वाकई कितना सुंदर लग रहा है। और इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो बाहर का जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्लाउड्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ये वाला जो गेट आपको दिख रहा है ये है मेन एंट्री गेट। इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो अंदर देख पाएंगे क्या है नहीं है। वैसे जैसे कि मैं मंदार हिल गई थी कुछ टाइम पहले जनवरी में, तो मुझे पता था कि जैन मंदिर में बेसिकली वाइट कलर की मूर्तियाँ लगी होती है। तो यहाँ पे भी मुझे आइडिया हो रहा था कि वही कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे हमारे कुछ देर खड़े रहने के बाद फाइनली जाके जो ये गेट है वो खोला गया और लोग जा रहे थे धीरे धीरे करके अंदर। तो वैसे करते हमारा भी चांस आया और हम भी अंदर गए। तो ये जो है ना ये ऑफिस सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे कार्यालय लिखा हुआ था। और आप देख सकते हो सामने एक मंदिर बना हुआ है, ये है जैन मंदिर, ठीक है। ये जगह फोटो वीडियो के लिए बहुत ज्यादा ही परफेक्ट था। और पता है यहाँ पे पीस भी बहुत थी, लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे अपने अपना फोटो लेने, वीडियो लेने। तो कुछ लोग अंदर जाके एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ यहीं पे खड़े थे। तो यहाँ पे आप बैठने का भी जगह देख सकते हो कि आप यहाँ पे कुछ देर बैठ भी सकते हो। मन शांत सा लग रहा था, बस यहाँ पे आके बहुत अच्छा वाला वाइब आ रहा था। मंदिर के अंदर जाके कैमरा यूज करना रिस्ट्रिक्टली मना किया हुआ था, इसीलिए हम अंदर गए ही नहीं। और हमने, क्योंकि ये रूल के खिलाफ था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि मंदिर के अंदर कोई फोटो या वीडियो नहीं लेना है। तो हमने बाहर से ही जितने चीजें रिकॉर्ड हम कर पाए वो हम रिकॉर्ड करे, पर हम अंदर नहीं गए थे। और यहाँ पे घूमने की काफी सारे जगह बने हुए थे और बहुत सारे इधर में फ्लावर्स वगैरह भी लगे हुए थे, तो आप उधर घूम सकते थे। बेसिकली क्या है आपको रूल ब्रेक करने में, तो जितना हो पाया बाहर से कैप्चर, बस मैंने वही कैप्चर करा है, क्योंकि रूल तोड़ना इज नॉट गुड थिंग, राइट। यहाँ पे थोड़ी दूर पे ना एक झूला लगा हुआ था जहाँ पे टॉम बॉय जाके बहुत इंजॉय कर रही थी। तो आई स्टार्टेड कैप्चरिंग हर इन द कैमरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो कितनी खुश दिख रही है, एंड शी इज लुकिंग सुपर क्यूट, एंजॉइंग हर टाइम, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इंजॉय कर रही है, खुश है।
एंट्री गेट के अंदर तो बेसिकली ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वही था कि जैन मंदिर बने हुए थे, उनके अंदर स्टैचू लगे हुए थे। और फिर अब टाइम हो गया था जब गेट लॉक करना था, तो सब लोगों को बोला गया कि आप लोग बाहर चले जाइए। तो फिर हम लोग बाहर आ गए और फिर हम लोग बाहर का जो व्यू है वो एंजॉय करने लगे। बहुत सारे फ़ोटो कैप्चर करा, बहुत सारा वीडियो लिया। यहाँ का लोकेशन फ़ोटो और वीडियो के लिए एकदम बेस्ट था। तो ये रहे हमारे आज के कुछ क्यूट कैप्चर जो हमने कैप्चर करे थे जैन मंदिर में। और फिर टाइम हो गया था और हमें घर जाने का टाइम हो चुका था, तो हम टोटो से वापस जा रहे थे घर की ओर। और आज ही रात को हमारी ट्रेन है जी अब हम लोग चले अपने घर। ठीक है, आते हैं। ठीक, आइए। कब आना है? अब जल्दी ही आएंगे। तम बाय 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 है ना? बाय बाय। ये है मेरे मामा जी। अरे मामा मेरे मामा जी कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अब इनकी शादी में हम लोग नवादा आएंगे। देखिए ग्लो कर रहे कितना ज्यादा। स्टेशन जाने के लिए टोटो आ चुकी है और ये उतरा हमारा लाडला समर। फिर आएंगे। आते मामी आते। टॉम बॉय को बाय करते हुए हम लोग निकल पड़े। और अब हम लोग आ गए हैं नवादा रेलवे स्टेशन, जो कि अभी नया बना है। पुराना वाला स्टेशन दूसरी ओर था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। मामा जी गए टिकट काउंटर पे, हमारे लिए टिकट लेके आ गए। और फिर हम लोग अब अपनी ट्रेन पकड़ेंगे जो कि आज लेट है। और अब फाइनली हम लोग वापस अपने होम टाउन आएंगे। तो हम लोग घर जा रहे हैं। निशी बाय बाय, फिर मिलेंगे। हाँ जल्दी मिलेंगे। बाय बाय। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन आ चुकी, जिसमें भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है। और फिर हम लोग को हड़बड़ी करके इस ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। सीट भी पता नहीं मिलेगी कि नहीं। लकीली हमें सीट मिल गई। और ये देख लो, ये भाई साहब सो रहे। अभी 1:44 हो रहे हैं और हम हैं यहाँ जर्सीडीह स्टेशन पे। ठीक है, यहाँ से अब हमारी ट्रेन आएगी तो उसको पकड़ के फिर हम लोग को दुमका आना है। दिन भर घूमने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे और आज ही रात को हमारी ट्रेन भी थी, तो बिल्कुल जागने का मन नहीं कर रहा। आँख भी बंद हो रहा है धीरे धीरे करके। और हम लोग यहाँ पे बैठ कर ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आ सकती है किसी भी टाइम। और उस ट्रेन को पकड़ के हम लोग देवघर यहाँ से जाएंगे। उसके बाद वहाँ से एक ट्रेन चेंज करेंगे जिससे दुमका आएंगे और फिर घर। काफ़ी देर यहाँ पे बैठे बैठे वेट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेन है वो आ गई है। तो यही था पूरा का पूरा नवादा ब्लॉग। चलो फिर मैं अपना कैमरा यहाँ पे बंद करती हूँ। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं। आई होप आपको आज का भी वीडियो देख के मजा आया होगा। और पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके फटाफट से देख लीजिए। उसमें पूरा अमड़ापड़ा टू नवादा जर्नी शेयर की हुई है उस वीडियो में। वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाय।